गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के सभी कांग्रेस नेताओं को, पूरे देशवासियों को आज मैं इस अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। यह संविधान हमारे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसी दिन 26 जनवरी को ही हमारे देश में लागू हुआ था और कानून का राज स्थापित हुआ था। आज मैं इस अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि हम सभी मिलकर के संविधान की रक्षा करेंगे, देश की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता को हम लोग बनाए रखेंगे, आपस में प्रेम, भाईचारा, शांति, सौहार्द बनाए रखेंगे। नमस्कार। 74वें गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी रोहतास जिले में अंतिम चरण में है। कल सुबह की शुरुआत होगी, उसके बाद सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में झंडोत्तोलन किया जाएगा और उसको लेकर न केवल प्रशासन बल्कि जो भी निजी संस्थान के संचालक हैं उनके द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कल प्रशासन के लिए सामने आने वाली है, कारण कि रोहतास जिले में कुछ ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कल होने वाला है जिस कार्यक्रम को लेकर जो जिला प्रशासन है वो काफ़ी चिंतित है और उससे निपटना प्रशासन के लिए एक तरह से चुनौती भरा कार्य होगा। कारण कि पहले से जिस तरह से किसान जो संघ हैं उनके द्वारा ट्रैक्टर मार्च का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है या ऐलान किया गया है, उसके बाद सासाराम शहर में एक तरह से उसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है और प्रशासन की नींद उड़ी है। आदर्श ग्राम पंचायत धावडार गणतंत्र दिवस पर बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बताया जा रहा है कि पायलट बाबा धाम से सैकड़ों की संख्या में जो ट्रैक्टर चालक हैं रवाना होंगे और सासाराम शहर में अपना विरोध मार्च करने के बाद एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम से सुपुर्द किया जाएगा। ये पहले से तैयारी की गई थी, लेकिन बीच में एक खबर आ रही है, उस खबर ने रोहतास के जिलाधिकारी को एक तरह से सकते में डाल दिया है। यहाँ के जो नवनिर्वाचित मेयर हैं काजल कुमारी के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि 26 जनवरी को डीएम का घेराव कराया जाएगा, यानी वो अपने समर्थकों के साथ जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार का घेराव करेंगी। और आज जो एक दैनिक अखबार में खबर प्रकाशित हुई है उसके अनुसार ये बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि काजल कुमारी जो यहाँ के मेयर हैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि जो एनजीओ को साफ सफाई का कार्य दिया गया है उस कार्य को देने में अनियमितता बरती गई है और इतने बड़े पैमाने पर राशि खर्च करने के बाद भी सासाराम शहर में साफ सफाई का जो कार्य है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है। उनका मानना है कि जिस समय एनजीओ को शहर के साफ सफाई का कार्य दिया जा रहा था, शहर का जो साफ सफाई का कार्य है वो दिया जा रहा था, उस समय डीएम धर्मेंद्र कुमार प्रशासक थे, जो नगर निगम का जो प्रशासक मंडल का वो एक तरह से हेड थे और उनके निर्णय के अनुसार ही दोनों एनजीओ को काम दिया गया है और उस काम देने में अनियमितता की बात सामने आ रही है, जैसा उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया है। और उसी आरोप के मद्देनज़र जिलाधिकारी का घेराव करने का निर्णय लिया गया है, जैसा कि दैनिक अखबार में आज जो खबर प्रकाशित हुई है उसके अनुसार। सोचिए कि जैसे ये खबर सामने आई, एक तरफ से किसान संघों के द्वारा सासाराम शहर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना है और दूसरी तरफ जो यहाँ के मेयर हैं, सोचिए कि अभी नवनिर्वाचित हुई हैं और नवनिर्वाचित होने के बाद जिस तरह से उनका पहला एक्शन है प्रशासन के विरुद्ध, वो एक तरह से चर्चा का विषय बन गया है। कारण कि सीधे तौर पर उनके द्वारा यहाँ के जिलाधिकारी पर अटैक किया गया है और आरोप लगाया गया है कि जो एनजीओ का काम दिया गया है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है और उसकी जांच होनी चाहिए। और उसी को लेकर कल अपने समर्थकों के साथ, जैसा कि खबर सामने आ रही है, वो कल घेराव करने वाली हैं। हालांकि उनके इस निर्णय का कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नगर निगम के जो मेयर निर्वाचित हुई हैं अब उनके ऊपर काम करने की जिम्मेदारी है और उन्हें काम करने के साथ
आगे बढ़ना चाहिए या उन समस्याओं का समाधान काम के बदौलत किया जाना चाहिए। घेराव करने से अपनी जो जिम्मेदारी है उसे भागने की कोशिश की जा रही है। जो आरोप लगाने वाले हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अब आपको जनता का विश्वास मिल गया है, जनता के द्वारा आप पर भरोसा किया गया है और अब आपकी बारी है काम करने की और काम के बदौलत सासाराम शहर में जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान कराएं। लेकिन जिस तरह से जो खबर सामने आ रही है उस खबर के अनुसार जो एनजीओ को यहाँ के साफ सफाई के कार्य को दिया गया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं अनियमितता उसमें बरती गई है और उसी अनियमितता के कारण 86 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी सासाराम शहर में साफ सफाई का कार्य नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए, चूंकि उस समय जब एनजीओ को काम दिया जा रहा था उस समय यहाँ पर अस्थाई नगर आयुक्त की पदस्थापन नहीं हुई थी। जो यहाँ के डीएम हैं उन्हीं की देखरेख में यहाँ का सब कार्य चल रहा था और इसीलिए माना जा रहा है कि निर्णय लेने में उनका अहम योगदान रहा है और उसके बाद अब उनको घेरने की तैयारी चल रही है। सोचिए, ये पहली बार है जब किसी प्रतिनिधि के द्वारा, शहर के किसी प्रतिनिधि के द्वारा प्रशासन के वरीय अधिकारी को घेरने की तैयारी की गई है। अगर कल सड़कों पर उनके अगर जो समर्थक हैं या काजल कुमारी हैं उतरती हैं तो जितने भी लोग हैं वो उत्सुक हैं कि क्या कुछ होता है और किस तरह से जो कहा गया है, जो पत्र में सामने आया है, जो अखबार में सामने आया है, उस पर कितना अमल हो पाता है, कल का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ से कल 74वें गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में खुशी है, वहीं जिज्ञासा भी है कि आखिर जो ऐलान किया गया है मेयर के द्वारा वो कितना कारगर होगा और किस तरह से उस ऐलान को धरातल पर उतारने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से पहले से जो किसानों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च करने का ऐलान किया गया था और जैसे ही कल से ये बात चर्चा में आई, उसके बाद से प्रशासन के लिए एक तरह से चुनौती भरा कार्य हो गया है। कारण कि जब डीएम धर्मेंद्र कुमार जो राष्ट्रीय मतदाता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था मल्टीपर्पज़ हॉल में, वहाँ पर पहुँचे हुए थे तो उनके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था और ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं वो किसी समस्या या किसी चिंता से परेशान हैं, जिस चिंता के कारण उन्हें लग रहा था कि उस चिंता से निपटना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए कार्यक्रम में होने के बावजूद वो काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे थे और उन्हें लग रहा था कि कल की जो चुनौती है उस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा। हालांकि कल जो 26 जनवरी को लेकर जो तैयारी है, उस तैयारी के बीच अगर ये कार्यक्रम होता है या किसी प्रकार की कोई वहाँ पर अप्रिय घटना सामने आती है, कारण कि देखिए जब ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में हुआ था उस दौरान क्या कुछ हुआ, सभी लोगों ने देखा किस तरह से वहाँ पर लाल किला पर एक तरह से हमला बोलने का काम किया गया और उसी तरह का कार्य अब यहाँ पर कल होने वाला है। अब उस कार्य को किस तरह से जो किसान संगठन के लोग हैं उसको किस तरह से संयमित रख पाते हैं और जिस तरह से अभी काजल कुमारी के द्वारा निर्णय लिया गया है और जो ऐलान किया गया है उस ऐलान के तहत किस तरह से वो धरातल पर उतर कर काम करती हैं और प्रशासन से किस तरह से निपटती हैं, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट। उमेश पांडे समर्थक यहाँ पैक्स प्रबंधक के तरफ से सभी किसान बंधुओं को गणतंत्र दिवस एवं माघ बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई।